Hello everyone, welcome to Gamma Classes. This is अतुल सिंह। आज हम लोग का जो पॉइंट है डिस्कशन का वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसमें भी आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है रिलेशंस। हालांकि ये टॉपिक हम लोग का 12th क्लास के सिलेबस का पहला टॉपिक है, साथ ही साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आज जो पॉइंट डिस्कशन होगा वो होगा रिलेशंस, मतलब ये है क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो सिंपली हम लोग समझते हैं कनेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स या एनीथिंग, कोई भी दो चीज़ ले लो, उसमें जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड रिलेशंस। आज का हम लोग का क्या देखना है, हमको इसे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसे समझेंगे एक सेट के मीडियम से, जैसा कि आप लोग 11th में पढ़े होंगे सेट थ्योरी। तो ये है क्या, तो अज्यूम करते हैं कि लेट से ए इज ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ ए स्कूल, वेयर बी जो है, जबकि बी अपना क्या है, वो है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ ए स्कूल। तो अब जो कंप्लीट सेट ए इंटू बी बनेगा वो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। ये जो ए इंटू बी बनेगा ये बनेगा एक कम्बिनेशन 11th के स्टूडेंट्स का एंड 12th के स्टूडेंट्स का। तो ये ए इंटू बी क्या एग्जैक्टली बनेगा, वो होगा कि ए एंड बी कैसे कनेक्टेड हैं कम्प्लीटली एक खुद में। तो ये डिस्कशन अभी हम लोग कुछ टाइम के लिए पॉज लेते हैं, इसको जस्ट आगे आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अभी जो सबसे पहला बेसिक चीज़ है वो क्या है, हमें ए पता है, बी पता है क्या है। तो चलिए देखते हैं कि कुछ रिलेशंस क्या हैं। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो लेट्स से पहला क्या है हम लोग का, ए बी दैट बिलोंग्स टू ए इंटू बी, मीन्स ए बी जो वैल्यू है वो ए इंटू बी में ए इंटू बी का एक पार्ट है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि ए बी के बीच जो रिलेशन है वो क्या है, वो कहता है ए इज ब्रदर ऑफ बी। सेकंड क्या है, वो कहता है ए बी बिलोंग्स टू ए इंटू बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। थर्ड क्या है, थर्ड कॉम्बिनेशन हम लोग लेंगे, सपोज एज कंपेरिजन लेते हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू ए इंटू बी, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। अब ये तीन कॉम्बिनेशन हमको पता है जिसको हम लोग अभी कहेंगे रिलेशन। हम लोग के बीच क्या है अभी, ये है ए बी का तीन ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि ए बी क्लास 12th क्लास 11th के स्टूडेंट्स के बीच का कॉम्बिनेशन है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स में क्या है, कुछ भाई बहन होंगे, कुछ दो भाई होंगे जो एक साथ पढ़ते होंगे, एक ही स्कूल में पढ़ते होंगे। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ये रिलेशंस हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। तो हम लोग किसी भी दो बच्चे का एज देखेंगे तो हाँ हो सकता है किसी एक का एज ज़्यादा हो, किसी एक का एज कम हो, तो वो तो डेफिनेट है। तो ऐसे रिलेशंस हमें मिल सकते हैं। तो
ये सब एग्जाम्पल्स हैं रिलेशंस के। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, वो है कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। तो हम लोग बोलेंगे इफ A and B belongs to R, like A and B, they are bounded with a relationship R, relations R. So we say that A is related to B under the relation कैपिटल R। इसी को हम लोग एक नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं A कैपिटल R B। तो ये आपको भूलना नहीं होगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी आपको इसी फॉर्म में लिखा मिल सकता है। तो अब आप समझ गए कि इसको कैसे डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का जो डिस्कशन का होगा, तो मैथमेटिकल डिस्कशन में क्या होगा कि जो रिलेशंस होंगे वो बेसिकली हम लोग कहेंगे क्या, मैथमेटिकली रिलेशन फ्रॉम A to B as an arbitrary subset of A into B। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि A into B क्या है। तो आप एक सेट लीजिए A, जो क्या है 1 2 5 7। सेट B लीजिए 2 6 8 9। A into B का मतलब होगा all the elements of A is individually combined with the elements of B। मीन्स कोई भी एक एलिमेंट A का लेंगे लाइक 1, तो ये सबके साथ सारे एलिमेंट जो B के हैं उनके साथ अलग अलग कंबाइंड होगा। लाइक A1 लेंगे तो इसके साथ B के सभी एलिमेंट एक अपना सेट बनाएंगे। तो कैसे 1 2 सेट नहीं, कम्बिनेशन कहें, कम्बिनेशन बनाएंगे 1 2, नेक्स्ट 1 6, नेक्स्ट इज 1 8, नेक्स्ट इज 1 9। 2 लेंगे, 2 भी सबके साथ एक कम्बिनेशन बनाएंगे, कनेक्शन इनके बीच होगा। तो क्या क्या होगा 2 2 2 6 2 8 एंड देन 2 9। उसके बाद क्या होगा 5 2 5 6 5 8 5 9, ऐसे ही कम्बिनेशन बनेंगे। उसके बाद 7 2 7 6 7 8 7 9। तो ये जो कंप्लीट कम्बिनेशन हुआ जिसमें कि A का एक इंडिविजुअल एलिमेंट B के सभी एलिमेंट के साथ अलग अलग पेयर बनाता हो, तो ऐसे सेट में हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड A इंटू बी। A इंटू बी का मतलब है कि कोई भी एक एलिमेंट आप ले लो A का, इसके कम्बिनेशन किस किस के साथ होंगे, B के सभी एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली होंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को A इंटू बी मिलेगा। अब जो कोई भी एक रिलेशन होगा फॉर ए गिवन सेट A इंटू बी, that will be a subset of R will be a subset of A into B। नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कशन का हम लोग का है वो है, अब शायद आप लोग बेसिक तो समझ ही चुके हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो इसके टाइप देखते हैं हम लोग। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है, पहले जो 2 बेसिक टाइप्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं पहला
एम्प्टी रिलेशन। सेकंड क्या होता है, दैट इज यूनिवर्सल। एम्प्टी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन क्या है ये अभी हम लोग देखेंगे। एम्प्टी जैसा कि नाम बताता है मीन्स इट हैज नथिंग इन कॉमन विद द मेन सेट। मीन्स हम लोग एक एम्प्टी रिलेशन लेंगे तो इसका क्या होगा, ए इंटू बी का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा। तो जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, वो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से ए। पहला डिस्कशन का पॉइंट क्या है, एम्प्टी रिलेशन। तो ए एक सेट लेते हैं जिसमें क्या है 1 2 9 7। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन क्या है, इक्वल टू ए बी वेयर, जहाँ की हम लोग क्या देख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू 15। बट ए माइनस बी इक्वल टू 15 क्या ये पॉसिबल है? कोई भी एक कम्बिनेशन यदि हम लोग ए इंटू ए में लेते हैं तो पहला सवाल क्या आता है, पहला सवाल आता है कि इस केस में हम लोग का ए इंटू ए क्या होगा। तो ए इंटू ए हम लोग का होगा 1 1 के साथ कम्बिनेशन सबका बनाएंगे 1 1 1 2 1 9 1 7 एंड 2 1 2 2 2 9 2 7 and then 9 1 9 2 9 9 9 7 7 1 7 2 7 9 7 7। तो ये जो हम लोग का वैल्यू मिला, क्या मिला, ए इंटू ए मिला। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोला, ए माइनस बी इक्वल टू 15। आप कोई भी एक कम्बिनेशन इसमें से ले लो, लेट से 2 9। आप देखो ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी क्या पॉसिबल है 15? नहीं। ऐसा आप कोई भी ए बी कम्बिनेशन लोगे, इस कंप्लीट सेट में आपको एक भी कम्बिनेशन ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए ए माइनस बी इक्वल टू 15 होगा। नो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, सच काइंड ऑफ, ऐसा कोई भी एक रिलेशन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है। सेकंड चीज क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसा कि नाम ही है, नाम से ही क्या लगता है कि जितने भी एलिमेंट ए इंटू ए में होंगे सभी एलिमेंट इस सेट में होंगे। ठीक है। तो हम लोग एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करते हैं, जैसा ये क्या कहता है, कोई भी एक क्लास ले लीजिए आप, उस क्लास में क्या है, जितने भी कम्बिनेशन पॉसिबल हैं ए इंटू ए में, वो सब कम्बिनेशन अवेलेबल हैं वहाँ पे। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, दिस इज इटसेल्फ द कंप्लीट सेट ए इंटू ए। तो किसी भी सेट का ए इंटू ए का, या जैसा कि हम लोगों ने पहले दिखाया ए इंटू बी का, इनका जो भी यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो खुद ही होंगे। तो फॉर ए एंड बी यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा हम लोग का, ये आर इक्वल टू होगा ए इंटू बी ही हो जाएगा। तो ये दोनों बहुत कॉमन केस हैं जो कि आपको जानना चाहिए एज ए बेसिक। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग जो लेंगे वो क्या है, एग्जाम्पल 1, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल सो दैट द रिलेशन आर इन ए इज, दैट इज इन ए इज गिवन बाई, फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है, फर्स्ट रिलेशन का क्राइटेरिया क्या कहता है, फर्स्ट रिलेशन दैट इज ए इज सिस्टर ऑफ बी इज द एम्प्टी रिलेशन। तो अब आप देखो पॉइंट,
पॉइंट ये है कि सॉल्यूशन में हमें ये बताना है कि ये जो कम्बिनेशन है दैट इज इंटीग्रेशन। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आप लोगों ने जब क्वेश्चन पढ़ा होगा तब आप लोगों ने शायद एक चीज़ नोटिस की होगी, दैट इज बॉयज़ स्कूल। जब बात एक बॉयज स्कूल की है तो ऐसे केस में गर्ल्स विल नॉट बी देयर, इट मीन्स नो गर्ल्स। सो अब जब गर्ल्स ही नहीं है इस स्कूल में तो क्या ये पॉसिबल है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी? नो। सो दिस कॉम्बिनेशन आर इक्वल टू ए बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, हैज एक्चुअली 5 एलिमेंट, मीन्स 0 एलिमेंट्स इन सेट। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट चीज क्या है, आर डैश। ये क्या कहता है कि ए बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो हम लोग का 3 मीटर यहाँ कहा, इसका मतलब होता है इट इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 3.28 फीट, दैट इज ऑलमोस्ट 9.84 फीट। तो आप सोच के देखो कि दो बच्चे की हाइट में क्या 9.84 फीट का डिफरेंस होगा? कभी भी नहीं, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि ये तो हम लोग भी जानते हैं कि इस स्कूल में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि विश्व के सबसे लंबे व्यक्ति भी हैं, उनकी भी आप हाइट ले ले तो हो जाएगा 9 फीट। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को लॉजिकली देखा जाए तो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, मीन्स दैट इज द डिफरेंस इन हाइट ऑफ 2 स्टूडेंट्स is less than 9.84 feet, means height of A minus height of B, height of A minus height of B is how much? That is less than equal to, आप लोग शायद ये साइन जानते हो, ये साइन लेस देन होता है, लेस देन A, no not A, that is less than 3 मीटर। तो ये कॉम्बिनेशन में जितने बच्चे हैं सभी बच्चे काउंट हो जाएंगे, क्योंकि सब लोगों के बीच की हाइट, ऑब्वियसली हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस आर डैश इज नथिंग बट दिस इज एक्चुअली यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस केस में ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द बॉयज स्कूल, तो हम लोग कह सकते हैं कि आर डैश इक्वल टू क्या है, एक्चुअली ए इंटू ए, क्योंकि ये क्या है अपना रिलेशन। सो मैं समझता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो डिस्कशन पॉइंट है वो हम लोग अभी अपने आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं तब देखेंगे। आज का जो डिस्कशन पॉइंट होगा वो होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन की। ट्रिवियल सॉल्यूशन है क्या? तो सबसे पहले अगर हम लोग इस वर्ड का मीनिंग समझें तो ट्रिवियल वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग that is readily or easily available, मीन्स ट्रिवियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो कि इजीली आपको अवेलेबल हो। तो इसमें भी देखिए ट्रिवियल सॉल्यूशन में वर्ड जो ट्रिवियल वर्ड होता है, इस ट्रिवियल वर्ड का बेसिक मीनिंग होता है ऑब्वियस। तो हम लोग का जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा वो किसी भी फंक्शन के लिए वो ऐसा सॉल्यूशन होगा जो कि क्या है, ऑब्वियस सॉल्यूशन है। मतलब कि आपको यदि कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो ये जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई डेफिनेटली करेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं,
तो जैसे समझते हैं हम लोग कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया गया है। तो अगर हम लोग x इक्वल टू 2 देंगे तो मुझे पता है कि y इक्वल टू कितना मिलेगा -2। x इक्वल टू 3 देंगे तो y इक्वल टू कितना मिलेगा -3 मिलेगा। तो x के डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे y के डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, बट इन एनी केस मुझे x y का कोई कम्बिनेशन मिले या ना मिले, चाहे ये इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो जिसमें राइट साइड का फॉर्म 0 हो, लाइक कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन हो, मीन्स होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जैसे ये सॉल्यूशन हो या फिर 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 हो, इस टाइप का कोई सॉल्यूशन, तो इसमें आप डेफिनेटली देख के बता सकते हैं कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 विल सेटिस्फाई। ओके, तो मुझे पता है कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 किसी भी कंडीशन में सेटिस्फाई कर देगा इस इक्वेशन को। तो इसका मतलब क्या है कि ये हम लोग का ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कि किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो इन एनी कंडीशन, तो हम लोग वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। जैसे आप देखिए, अब जो हम लोग रिलेशन जो यूज़ किए थे, जो कि लास्ट टाइम पढ़े थे, जो कि एम्प्टी रिलेशन था, यूनिवर्सल रिलेशन था। तो अब ट्रिवियल वर्ड एक्चुअली समझने का मेन रीज़न यहाँ था आपके रिलेशन वाले चैप्टर में ये समझना कि हम लोगों का ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है। ट्रिवियल रिलेशन, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए कोई भी एक सेट ए है, तो इसके एलिमेंट्स मान लीजिए कि 1 2 3 4 हैं। तो मुझे पता है कि ए इंटू ए क्या होगा, एक कम लेते हैं क्योंकि टाइम कम लगेगा। तो मुझे पता है कि ए इंटू ए क्या होगा, तो ए इंटू ए क्या होगा 1 1 1 2 1 3 एंड 2 1 2 2 2 3, नेक्स्ट है 3 1 3 2 3 3। तो मुझे पता है कि ए इंटू ए ये होगा। इसमें अब हम लोग जानते हैं कि कोई एक रिलेशन आर होता है जिसका एक कंडीशन दिया होता है इन टर्म्स ऑफ ए बी। उसके बाद क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू ए, लाइक दैट। तो इस टाइप से मुझे पता है कि कोई एक रिलेशन होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो मुझे पता है कि ये आर इक्वल टू ए बी इन द फॉर्म ऑफ दिस, लाइक एंड ए बी बिलोंग्स टू ए। तो कोई भी ऐसा फॉर्म जिसमें इस टाइप का एक रिलेशन दिया हो, मुझे पता है कि वो रिलेशन मतलब सेटिस्फाई जब करता है तो उसमें दो केस अराइज होते हैं, जो कि होते हैं एम्प्टी रिलेशन, यूनिफॉर्म, ये यूनिवर्सल रिलेशन। तो जब एम्प्टी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन की बात होगी तो इस रिलेशन का ट्रिवियल रिलेशन क्या होगा। तो मान लीजिए कि आर रिलेशन लिए, इस रिलेशन में कोई ऐसा कंडीशन दिया गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन करवाया था कि स्टूडेंट्स आर फ्रॉम बॉयज़ स्कूल। उसके बाद मैंने आपको एक कंडीशन दिया था ए इज सिस्टर ऑफ बी। तब मैंने बताया था कि बॉयज़ स्कूल में चूँकि गर्ल्स नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए उस कंडीशन में क्या था, वो एक एम्प्टी रिलेशन था। तो सपोज मान लीजिए कि आपका कोई एक उस टाइप का रिलेशन हुआ। इस रिलेशन में क्या होगा, आपके कुछ एलिमेंट्स मिल सकते हैं जो कि इसके हों, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। बट देखिए, ये रिलेशन एग्जिस्ट हो एकदम, या एग्जिस्ट हो या एकदम बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करे। तो यदि कम्प्लीटली एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, कंप्लीट एग्जिस्टेंस के केस में हम लोग का आउटपुट क्या होगा, ए इंटू ए। बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं होगा तब क्या होगा, आर इक्वल टू 5। तो इन दोनों केस में अगर ये सेटिस्फाई हो या नहीं हो, तो हम लोग को एटलीस्ट ये दो केस तो एनी हाउ मिलेगा। ठीक है, तो ये दो केस क्या है, ये परमानेंट है, मीन्स ये मिलना ही मिलना है मुझे। अगर इन द वर्स्ट केस कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं हुआ आर के लिए, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। तो इसीलिए बहुत टाइम टर्मिनोलॉजी यूज होगी, ऐसे वर्ड यूज होंगे आपको कहीं पे कि इसका ट्रिवियल रिलेशन है। तो ट्रिवियल रिलेशन किस किस से बनेगा, फर्स्ट एम्प्टी रिलेशन, ओह नो 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 नो, फर्स्ट दिस इज यूनिवर्सल, सेकेंड वन इज, दिस वन इज एम्प्टी रिलेशन। तो यूनिवर्सल, तो हम लोग का किससे बनेगा फाइनली ट्रिवियल रिलेशन। पहला ट्रिवियल रिलेशन का है हम लोग का यूनिवर्सल रिलेशन, सेकंड क्या है, एम्प्टी रिलेशन। तो ये दोनों रिलेशन मुझे किसी भी रिलेशन कंडीशन के लिए मिलेंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन का, कुछ अपकमिंग टाइप्स, मीन्स जो कि हम लोग आने वाले क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, मतलब आने वाले टाइम में। जैसे देखिए आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल, एम्प्टी,
तो अब हम लोग 3 नए नाम पढ़ेंगे रिलेशन के। वो क्या क्या हैं? पहले हैं हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड क्या है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जो नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट है वो 3 क्या हैं? तो ये जो 3 रिलेशन हैं, ये 3 जो रिलेशन है नेक्स्ट डिस्कशन के लिए वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। इन तीनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे अभी एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट